तो प्रदोष व्रत का नियम जो आप ले रहे हैं, प्रदोष व्रत को जो आप श्रवण कर रहे हैं उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले स्नान ब्रह्म मुहूर्त का, सुबह का, उसके बाद में फिर आसन पर बैठकर भगवान की भक्ति को धारण करना, शंकर का अनुमोदन करना, शिव भक्ति में डूबे रहना, शंकर का स्मरण करना, शंकर के नाम का स्मरण करते रहना। ये प्रदोष का मूल तत्व। महाराज प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? उसका एक कारण माना गया है, नमक की वर्जितता। जिस समय पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, बहुत भाव से सुनिएगा, प्रदोष व्रत नमक को त्यागने का भाव। प्रदोष व्रत की किताब में भी मिल जाएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्राह्मणी रहती थी एक नगर में, उसका पति नहीं था। छोटा सा बालक एक साथ में रहता, छोटा सा बालक। अब ब्राह्मण के घर की धर्म पत्नी है, ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला। ब्राह्मण तो चले गया, ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही। क्या करे वो? अकेली निवास कर रही, अकेली रह रही है। और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, घूमती। कहीं कहीं दर दर जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती, और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी। प्रदोष काल के समय पर, और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता है। दोनों का जब मिलन हो रहा, सूर्यास्त हो रहा हो, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है, वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही। जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का समय चल रहा था। और प्रदोष काल के उस समय में, प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है। आज ब्राह्मणी के पास में कुछ पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कोई सामग्री नहीं है, और कुछ आस लेके वो प्रवेश करिए, कुछ आस लेकर वो अंदर प्रवेश कर जाती है। कोई ऋषि की पत्नी, कोई ब्राह्मण जन की अर्धांगिनी उस प्रदोष के समय पर शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी, भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। भोला सब दुख काटो मारा, भक्ति में डूबी हुई है, भगवान के स्मरण में डूबी हुई है।
भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला, आवाज ऊंची नीची हो रही, सब दुख काटो मारा। वैश्य है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी। अब ठीक है। अवधूत रूप तुम्हारा, अवधूत रूप निराला, भोला सब दुख काटो। शंभु सब दुख काटो। शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा, शीश पे गंगा मस्तक पे चंदा। अवधूत रूप निराला, अवधूत रूप निराला, भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो। शंकर सब दुख। कोई ब्राह्मण की पत्नी, कोई ऋषि की पत्नी, कोई साधु सन्यासी तपस्वी साधक की अर्धांगिनी शिव की आराधना में डूबी हुई थी, शंकर की आराधना कर रही थी। जब भगवान शिव की आराधना में डूबी हुई है, आराधना कर रही है, ये कुछ पाने के लिए चली गई, ये कुछ पाने के लिए गई और इसके मन में आया कि मैं कुछ, मुझे भोजन का कोई पदार्थ मिल जावे, मुझे कुछ भोजन मिल जावे, और जब मुझे भोजन मिल जाएगा तब मैं जो पाऊंगी अपने बच्चे को भी पाऊंगी। पर जिस मंदिर में वो प्रवेश करी थी, जहां पर नारी पूजन कर रही थी शंकर की प्रदोष काल में, वहां पर पड़ी हुई कुछ वस्तु को इस ब्राह्मणी ने मांग लिया। मेरे बालक को बहुत भूख लगी है, मेरा बच्चा बड़ा भूखा है, इसके भोजन के लिए थोड़ी सी सामग्री दे दीजिए, इसके भोजन के लिए थोड़ा सा कुछ रसतत्व दे दीजिए। उसने उठाया थोड़ा सा पदार्थ, कुछ जो उसके पास में था वो दिया। जब दिया तो देने के बाद जब उसे प्राप्त हुआ और होने के बाद में जब वो मिल गया उसको, तो उसने उस समय पर उस पदार्थ को जैसे ही मुख में लिया, लेते ही कहा इसमें तो स्वाद नहीं है। इसमें स्वाद नहीं है। उस ब्राह्मणी ने बड़ा सुंदर एक संवाद कहा। घर का जो बड़ा होता है ना, घर का जो बड़े होता है, घर का बुजुर्ग जो होता है, घर का जो प्रथम स्थल प्राप्त करने वाला, मेन कुर्सी पर, अच्छी जगह पर जो बैठने वाला होता है ना, ब्राह्मणी कहती है वो कभी किसी वस्तु में ऐब नहीं देखता, मिनक नहीं निकालता। जब समाज के अन्नकूट होते हैं, समाज के जब अन्नकूट होते हैं महाराज, समाज के जब अन्नकूट होते हैं, बड़ी बड़ी समाजों में जब कार्तिक महीने में अन्नकूट महोत्सव होते हैं, बहुत सारा प्रसाद बनता है। जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े समझदार लोग होते हैं ना, तो अन्नकूट की जब प्रसाद खाने बैठते हैं ना,
उसमें नमक नहीं भी होता ना तो नहीं बोलते कि इसमें नमक नहीं है। पर जो हमने डोनेशन दिया है, जब तुम आए थे समाज वाले तो हमने 1000 का लिफाफा दिया, 500 का लिफाफा दिया, 2000 का लिफाफा दिया और भोजन ऐसा बनवाया। एक व्यक्ति वो जो खाकर चुपचाप चले गया और एक व्यक्ति वो जिसने प्रसाद पर उंगली उठाई। इन दोनों को अन्नकूट की तारीख पे इनका नाम लिख लो और अगला अन्नकूट आए तब दोनों की दशा देखना। एक जो चुपचाप खाकर चले गया, भगवान के प्रसाद को प्रसाद मानकर, प्रभु का दर्शन मानकर लेकर चले गया, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया। और जो मिनक निकालता रहा वो साल भर खटर पटर की जिंदगी जीता रहा। साल भर उसने केवल खटर पटर ही करा, वर्ष भर उसने कुछ करा ही, पूरी वर्ष उसने केवल खटर पटर ही करा, उसके सिवाय वो कुछ नहीं कर पाए। उठा पटक का जीवन जीता रहा, ये लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, वो लाया वो पटका, बस यही जीवन वो जीता रहा, यही जिंदगी वो जी रहा है। भगवान के प्रसाद में कभी भी ध्यान रखिएगा, भगवान के प्रसाद के अंतर्गत स्वाद की कोई मूलता नहीं होती। भगवान का प्रसाद स्वयं स्वाद है। भगवान के प्रसाद में नमक नहीं देखना, मिर्ची नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में शक्कर नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में कुछ ये नहीं देखना कि कितना माल डला, कितना घी, कितना बादाम, कितना काजू, कितना इलायची डला। हाँ, यहां तक शास्त्र कहता है कि भगवान का प्रसाद अगर बन रहा है तो उसकी सुगंध भी नहीं ली जाती है महाराज, यहां तक शास्त्र कहता है। जब तक भगवान उसको पानी ले तब तक उसका सुगंध भी नहीं ली जाती। और कई कई जगह तो भगवान को प्रसाद अगर सूखा सामान हाथ में आ गया, इलायची कैसी है, मंदिर के अंदर जाने वाली है भगवान को डलने के लिए, लाओ यार किसकी दुकान से आई इलायची बताओ, इलायची तो 25 बार सूंघा, हाँ हाँ अच्छी है, अब सूंघ लिया तो भगवान इसको स्वीकार करेगा क्या? अरे जम के तो बोलो। एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा और सोचा इसमें पहले मैं सूंघ लेती हूं, इसमें स्वाद है कि नहीं, इस फूल में गंध है कि नहीं, इसमें सुगंध है कि नहीं, और फूल सूंघ लिया, उसके बाद तुम भगवान को देखो, भगवान स्वीकार करेगा? नहीं, भगवान स्वीकार नहीं कर सकता। धनिया पाउडर आया सब्जी में डालने के लिए, कैसी गंध है, सूंघ लिया, वो तुम डाल दिया, वो उसका कोई स्वाद नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं, भगवान उसको स्वीकार नहीं कर सकता, भगवान उसको स्वीकारेगा नहीं। कई कई घरों में तो हंडी से दाल चलाती जाए ने हाथ में डाल के, यहाँ कभी आप लोग, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो खेल लॉकडाउन है, तो यहाँ आने की परमिशन नहीं है आप लोगों को भी, किसी को भी, आप तो घर बैठ के कथा का आनंद लो। पर कभी आप लोग कभी कुबेरेश्वर धाम आएंगे ना, तो यहाँ पर एक चीज़ का, जैसे जो 21-21 हज़ार रुपये जिन्होंने जमा करे हैं और आजीवन भोजन भंडारे के जो सदस्य बने हैं, जिनकी तरफ से रोज़ भोजन चलता रहता है, तो आप कभी यहाँ आकर आश्रम पर जब कभी थोड़ा सा कुछ प्रसाद मिल गया, भले खिचड़ी मिली, चाहे जरा सी सब्जी भाजी मिली, जो भी मिला आपको, रोटी सब्जी पूड़ी आदि जो मिला, उसको जब आप खाएंगे ना, तो यहाँ भोजन बनने के बाद भगवान को जब भोग लग जाता है, उसके बाद ही उसको चखा जाए। यहाँ चखने का कोई क्रम नहीं, यहाँ तो बना आया और बांटा गया, खाओ प्रसाद पाओ, बस यहाँ तो एक ही क्रम है कि उस प्रसाद को पा लीजिए। उसमें कोई स्वाद नहीं देखा गया, उसमें कोई स्वाद की, यहाँ तो भगवान की दृष्टि का स्वाद होना चाहिए, उनकी अधरामृत का स्वाद होना चाहिए, उनके अधरामृत। महाराज ब्राह्मणी ने जैसी मुख में लिया थूक दिया, ये श्रेष्ठ नहीं है। जो ऋषि की पत्नी अंदर पूजन कर रही थी प्रदोष काल, उसने कह दिया, आपका चेहरा बता रहा है कि आप ब्राह्मण की धर्म पत्नी हो,
पर आज आप दर दर जाकर अगर भिक्षा मांग रही हो, दर दर जाकर अगर भीख मांग रही हो, दर दर जाकर भिक्षा को मांग रही हो, तो इसमें आपके पति का दोष नहीं है, दोष आपका है। क्योंकि आप भगवान के प्रसाद में भी जो स्वाद देखी थी ना, ये आपका एक जन्म का नहीं है, ये ना जाने कितने जन्म का है। ब्राह्मणी के मस्तिष्क में बैठ गया, ब्राह्मणी के उस वो कहा ना, वो बक्कल में नहीं अक्कल में बैठ गया कि ये स्वाद नहीं देखना। इसलिए प्रदोष व्रत के अंतर्गत ब्राह्मणी ने उस दिन से विचार कर लिया कि जैसे आप पूजन कर रही हो, जैसे आप अर्चना कर रही हो, जैसे आप आराधना कर रही हो, ऐसी आराधना, ऐसी पूजन, ऐसी भक्ति मैं भी करूंगी, ऐसी आराधना मैं भी करूंगी। अब मैं स्वाद नहीं देखूंगी। तो प्रदोष व्रत करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि नमक का सेवन ना करे, नमक को ना पाए, भोजन ना करे, फलाहार करिए, फल का आहार करिए, प्रयास करिए। और यदि आपने व्रत का ले लिया भोजन का कि हम तो एक टाइम फलाहार करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, ऐसा भी कई लोग प्रदोष ले लेते हैं, तो वो बात आपकी है, आप तक रखो, ठीक है, अपने मन तक। ठीक है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे, वो भी भाव रखे। शाम का समय हो, ब्राह्मणी रोज प्रतिदिन शंकर जी के मंदिर में शाम के समय पर जैसे ही प्रदोष आता और शिव जी के मंदिर में चली जाती। अब उसने प्रदोष का व्रत करना प्रारंभ कर दिया, शंकर की उपासना प्रदोष काल में करना प्रारंभ कर दी। समय आया, ये ब्राह्मणी अपने बच्चे को लेकर जा रही थी, मात्र 4 प्रदोष ही निकले थे, केवल 4 प्रदोष निकले थे। ब्राह्मणी लेकर जा रही थी अपने बच्चे को, सामने एक कोई बालक भूख से विलकता हुआ सामने आकर खड़ा हो गया। उसने भी अन्न का भाग मांगा, मुझे भूख लगी है, मेरे उदर में कुछ अन्न का भाग नहीं है, आप मुझे अन्न का भाग दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दीजिए। वो बिलकता हुआ बालक इसके चरणों में आकर पड़ गया, माता 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 कहकर अन्न मांगने लगा, आप मुझे कुछ दे दीजिए। माता जो प्रसाद लेकर आ रही थी, वही प्रसाद इस बालक को दिया। आपका पिता कौन है? ध्यान नहीं। माता कौन है? ध्यान नहीं। घर ले गई ब्राह्मण उस बालक को, पाल पोस कर दोनों बच्चों को बड़ा करा। बच्चा जब बड़ा हुआ, बड़ा होने पर विदर्भ राज के राज्य का युवराज था ये, इसके राज्य पर आक्रमण कर कर इसके माता पिता को मार दिया गया था और उपद्रवियों ने उस पर कब्जा कर लिया था। जब ये बड़ा हुआ, इसको मालूम नहीं कि मैं विदर्भ राज का बेटा हूं, बस ये तो चाह रहा था जाते 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 विदर्भ राज में प्रवेश कर कर इसने जो देखा, अपने कुछ मित्रों को एकत्रित कर कर राज्य पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करा, विधर्मियों को भगा दिया, खुद राजा बनकर बैठ गया। जब ये बालक राजा बनकर बैठा तो ब्राह्मणी का जो पुत्र था उसको मंत्री बना लिया। पर इसको समझ नहीं आया, मेरा इतना बड़ा राज्य सब चले गया था, मुझे ये तक नहीं मालूम था कि मैं एक युवराज हूं, मैं एक नगर का राजा का पुत्र हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम था। फिर आखिर मुझे ये सब कुछ वापस कैसे प्राप्त हो गया, ये समझ में नहीं आया कि इतना वैभव, इतना धन, इतनी दौलत, इतनी संपदा मुझे कैसे मिल गई, कारण क्या है, उसके पाने का मुझे क्या कैसे मिला है, ये कैसे प्राप्त हुआ है। इससे पहले वाली कथा में कहा था, बहुत बड़ा दुख आए, छोटे से रूप में निकल जाए तो समझ लेना शंकर ने कृपा कर दी। बहुत दिन से काम नहीं हो रहा था, काम तुरंत हो गया, समझ लेना शिव ने कृपा कर दी। कुबेरेश्वर धाम आप आए
और बाबा ने आपको बुलाया, मान लो आप आए और आए, बाबा ने आपको बुलाया और कुबेरेश्वर धाम से जाने के बाद, क्योंकि इस भूमि का तो नियम है, आप जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आस्था चैनल के माध्यम से, आप फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, सिंगल परिवार कथा करवा रहा, बड़े भाव से आप श्रवण कर रहे हैं कथा को। मेरा निवेदन है, जिस भाव से सुने, आप निवेदन कर कर सुने कि बाबा कुबेर भंडारी मेरे 3 महीने के अंदर मेरी मनोकामना पूर्ण कर देना, मेरी ये कामना है आप पूर्ण करना, तो बाबा क्यों ना करेगा। आप दिल से उसको पुकारो तो। आप दिल से उसको पुकारो, क्यों नहीं आएगा। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, मेरी नैया का तो किनारा है, क्यों ना देगा। महाराज, एकादशी की मृत्यु, द्वादशी को दाग, ध्यान दीजिएगा, त्रयोदशी की खारी, जो ये राख जो समेटी जाती है, कोई समेटने जाए ना जाए, तीसरा त्रयोदशी पर अगर पड़ भी गया तो महाराज उसकी राख समेटने की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर उसकी भस्म अपने तन पर अपने आप रपट लेता है, अपने आप। त्रयोदशी मतलब प्रदोष, प्रदोष के दिन भगवान शिव उस भस्म को अपने तन पर धारण कर लेता है, जो मिल जाए शमशान में बस शिव उसको अपने तन पर, अपने शरीर पर धारण कर रहा है शिव। प्रदोष त्रयोदशी, महाराज ब्राह्मणी, उस राजकुमार के मन में प्रश्न उठ गया, उस ब्राह्मण के, उस राजकुमार के मन में प्रश्न उठा कि मुझे वापिस कैसे मिला। गया, जिस माता ने पाल पोस कर बड़ा करा था उसके पास पहुंचा, माता जी के पास में जाकर कहा, माँ ये तो बताओ कि मुझे ये वापिस कैसे मिल गया, मैं नहीं जानता था, कुछ भी नहीं जानता था, ये मिला कैसे, कैसे प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी ने कहा मुझे नहीं मालूम, पर इतना जरूर हो सकता है कि हो सकता है कि तुम्हारा पूर्व समय का कोई पुण्य प्रबल हुआ होगा, उससे मिला होगा, हो सकता है। किसी ऋषिवर के चरणों में, गुरु के चरणों में जाकर बैठा, गुरुदेव से निवेदन करा कि ये मुझे मिला कैसे, ये वापिस मुझे कैसे प्राप्त हो गया। अरे भगवान को धन्यवाद दो कभी कभी कि तूने अच्छे घर में पैदा किया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा कुटुंब दिया, घर दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद दी, शरीर अच्छा दिया, हाथ पैर आंख नाक मुंह सब बढ़िया दिया, एक के भी निपटा के नहीं भेजा तूने। मान लो एक आध निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते, एक ही कान देता और एक गायब कर देता, तो यहां से चिपका देता तो क्या कर लेते, हाथ एक देता और एक गायब कर देता तो क्या झगड़ा करने जाते ऊपर कि मुझे ऐसा शरीर दिया। नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि मुझे अच्छे घर में पैदा करा, कटोरा लेके वहां चौराहे पे नहीं बिठाया, तूने अच्छा घर दिया, 2 समय की रोटी दे रहा है, खूब जोरदार शरीर दिया, भजन करने का मुहूर्त दिया, और बचा कुचा था तो ये सियोर वाला महाराज दे दिया, कथा सुनाने वाला। भगवान से प्रार्थना करना, धन्यवाद देना, गजब कराते ने भगवान, बहुत कृपा की। आधा समय हमारा सोने में निकलता था, अब जब से तूने कृपा कर दी, भाई लोग कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि सियोर वाला महाराज बावला है, कहते हैं तो पगला है, बावला है।
भाई दुनिया के लोग तो कहते हैं कि सियोर वाला महाराज बावला है, पर लोगों को कैसे समझाऊं, कैसे कहूं कि सियोर वाला महाराज महादेव का लाडला है, इनको कैसे समझाया। अपन तो यही कहेंगे कि ये बावला कहे तो अपन समझ लो कि शंकर के लाडले, प्रमोशन है अपना। जब रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने पागल कहा, चैतन्य महाप्रभु जी को लोगों ने पागल कहा, नामदेव जी को लोगों ने पागल कहा, तुकाराम जी को लोगों ने पागल कहा, मीराबाई को लोगों ने बावरी कहा, बावरी मतलब पागल, कमली मतलब पागल। दुनिया के लोग संत महात्मा साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक इन सबको पागल कहते हैं। कथा बाचने वाले पागल, कथा सुनने वाले पागल, कथा करवाने वाले पागल। समझदार तो वो हैं जो कथा सुनते ही नहीं है, वो सारे समझदार जो कथा नहीं सुने, मंदिर नहीं जाए, देवालय नहीं जाए, भजन में नहीं जाए, दान पुण्य नहीं करे, स्मरण नहीं करे, वो सब समझदार। और अपन सब पागल। पागल मतलब प्रमोशन, समझदारी मतलब डिमोशन। मीरा भई रे बावरी, बावरी। कितना कितना लोगों ने गाया, अपने पिया की मीरा बनी रे जोगनिया, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे जोगनिया। लोग पागल। गांव का लोग मने बावरी बतावे, संगरी सहेलियां जी उंगली उठावे, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, हंसी उड़ावे सारी सारी दुनिया, मीरा बनी रे जोगनिया, अपने पिया की मीरा बनी रे जोगनिया। लोग बावरी कहे, पागल कहे, मूर्ख कहे, जो कहना कहे, जो कहना कहे, वो बावरा कहते हैं। हो सकता है हम महादेव के लाडले हो रहे हो। दुनिया हंसी उड़ाए, ताने दे, तुम तो बढ़िया जोरदार चोटी करके खूब नाचो, बस भगवान का भजन करो। भाई इस्कॉन मंदिर में जाकर देखना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। खूब ऊंचा कर रहे, नाच रहे, भजन कर रहे। दुनिया के लोग उनकी मोबाइल में मूवी बना रहे कि बताओ कैसे नाच रहे, पर इनको कौन समझाए। अरे मीराबाई से भी राणा ने कहा, एक जगह बैठ के क्यों नहीं भजन गाती, बार बार खड़ी हो जाके नाचने लगती है। एक जगह बैठकर भजन क्यों नहीं गाती, फिर नाचने लगती है, बार बार नाचती है। मीराबाई ने कहा, राणा तुझे कैसे समझाऊं, चाय की पत्ती के डब्बे में चम्मच रखी है छोटी सी, चम्मच दब गई नीचे, निकालने के लिए हाथ मत डालो, डब्बे को उछालो, चम्मच ऊपर आ जाएगी। उसी तरह भगवान छुपा है अंदर, थोड़ी देर नाच लो, निकल कर बाहर आ जाता है। उसको पाने का तरीका, उसको प्राप्त करने का तरीका है। पर लोग कहें ये पागल है, ये बावरी कहे तो लोग पागल कहे। एक वो साधारण भाषा में हरियाणी में कहते ना, नी में कमली होली, नी में कमली होली, रूप सलोना देख श्याम का, रूप सलोना देख श्याम का, सुध बुध मेरी खोली, नी में कमली होली, नी में कमली होली, नी में कमली होली, नी में कमली होली।
सुध नहीं है, विचार नहीं है, भाव, बस हृदय चित्त मन परमात्मा में रमा हुआ है, लगा हुआ है, उस चित्त को लगा कर रखा। शाम का समय मालूम नहीं कहां से प्राप्त हो गया। भगवान को धन्यवाद दो, तूने दिया, खूब दिया, तेरी कृपा है जो आज बैठकर मैं भगवान की कथा सुन रही हूं, भगवत भजन कर, ये तेरी कृपा है। और भगवान ने कृपा करी। फिर दिन भर का जो समय निकला, उस ब्राह्मणी से बच्चे ने जब पूछा तो उसने कहा मैं क्या करूं और अच्छा करने के लिए, तो ब्राह्मणी के मुख से निकल गया, प्रदोष का व्रत कर ले, प्रदोष काल में जाकर भगवान शंकर की आराधना कर, शिव मंदिर में जाकर अर्चना कर, प्रदोष काल में जाकर शंकर को नमन कर। अगर प्रदोष का व्रत नहीं भी करता तो प्रदोष काल में जाकर शंकर के मंदिर में एक घृत का घी का दिया लगा दे। आपको पहले भी कहा है, तुम्हारी भगवान से अगर बेर है, भगवान के मंदिर नहीं भी जाना चाहते तो भगवान की चौखट पे ही दिया लगा दो, पर लगाओ। शाम के समय पर प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे, चाहे शंकर के मंदिर के दरवाजे पर या शिव मंदिर में, अगर आप प्रदोष के दिन दिया लगाते हो, सोमवार के दिन दिया लगाते हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको मेरे देव अधिदेव महादेव मेरा विश्वनाथ भंडार नहीं भरता हो, खाली नहीं छोड़ेगा, दे देगा, भंडार भर देगा। कमी तो नहीं रख सकता, ये पक्का। पर तुम करना ही नहीं चाह, 2-4 सोमवार करो और उसके बाद के तो महाराज जी हमने तो करा था, हमको तो मिला ही नहीं। 2-1 प्रदोष करा तुमने, अरे 1 साल करो, सारे दर बदर भी तो अपन ठोकर खा कर आए, इतना साल निकाला अपन ने, और 6 महीना 3 महीना 4 महीना भगवान से निवेदन तो करो, दिल से कहो तो सरी, नी भंडार भरे तो बात दूसरी, एक बार बोलो तो। पर जगत के लोगों के सामने जाकर मत कहना तो देव अधिदेव महादेव से कहना। अब वो राजकुमार ने फिर व्रत करा, और व्रत करा तो उसका फल ये हुआ कि एक गंधर्वों की कन्या अंशुमति इस राजकुमार को देखकर लोभित हो गई। पिताजी ने समझाया, विवाह मत कर बेटी, अपन गंधर्व लोक में निवास करने वाले और देवलोक में रहने वाले से तू विवाह कर रही है, कहां जाएगी? देवलोक में रहने वाले इस मृत्यु लोक में निवास करने वाले से विवाह कर रही। नहीं पिताजी, मैं गंधर्व लोक छोड़ दूंगी, देवलोक छोड़ दूंगी, पर मैं विवाह उसी से करूं। पिताजी ने कहा, जो तेरा भाग्य। विवाह हो गया, राजकुमारी भी आ गई। इसका चित्त राजा में था, राजा का चित्त देवाधिदेव, जम के बोलो, महादेव में था। बहुत बहुत ध्यान रखिएगा इस कथा को। आज प्रदोष व्रत जो आपको सुनाया जा रहा है, इसको बहुत सावधानी से सुनना। पति से पूछ लेना कि आप मंदिर चल रहे हो, मैं जा रही हूं, वो कहे हाँ चल रहा हूं, या उसने कहा कि अभी थोड़ी देर से चलते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। बहुत मन हो उसका, आपने पूछा, दिल से कह दिया हाँ चल रहा हूं, तो ले जाओ। और अगर तुम सोचो कि हमने सुना है कि जोड़े से दर्शन करते हैं तो ज़्यादा फायदा मिलता है, और मालूम पड़े पर जोड़ा के चक्कर में यहाँ सिर फोड़ा हो जाए, हो सकता है जोड़े के चक्कर में सिर फोड़ा हो जाए। नहीं जाना ना, मैंने एक बार मना कर दिया, कैसे नहीं जाओगे, चलो मेरे साथ। लड़ाई झगड़ा करके ले गई, मंदिर में पहुंच भी गई। इसका मन महादेव में, किसका मन लगेगा? अरे बोलो तो सही, जो पत्नी लेके गई है उसका मन पत्नी लेके गई, इसका पत्नी का मन महादेव में लगेगा क्या? ईमानदारी से बोलना नहीं, क्योंकि उसका भगोने जैसा जब मुंडा देखेगी तो बार बार अगरबत्ती भी लगे। प्रेम से पल्लू
इसका मन महादेव में नहीं, अगरबत्ती जरूर लगा रही, दिया जरूर लगा रही, पर इसका मन वो भगोना में है, वो उसमें वह भेरू में लगा हुआ है, मन लगे ही नहीं, वो लगा है। और उसका मन किस में लगा है? आ तो गया, उसका मन किस में लगा है? महादेव में। इनके चक्कर में आया, इसका उसमें, उसका इसमें लगा है। कौन से महाराज ने बताया था इसको प्रदोष का व्रत? शंकर जी से पूछ रहा, और शंकर जी बोल दे सीवर वाला बताया, आकर बोल दे, मान लो। ये सबसे पहला टिकट यहीं का कटाएगा। कहाँ जाना था? सीवर जाना, कुबेरेश्वर महादेव, वहीं मिलेगा वो। अभी ढेर सारे ढूंढ रहे होंगे काली मिर्ची वाले महाराज। अब रे का, अरे भाई शंकर की उपासना करो, भगवत भजन का रस तत्व ग्रहण करो, जीवन में उतारो शंकर की चरित्र को, शिव महापुराण के उस पावन चरित्र। आप अपनी जिद से कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, पर फल का जो भोग है, फल कितना भोगना है और कैसे भोगना है, ये शंकर की ही मर्जी होती है। कभी कभी मनुष्य अहंकार के अंदर आकर भगवान के चरणारविंद का भी रसास्वादन नहीं कर पाता। कभी कभी हमारा अहम जब जागृत हो जाता है, हमारा अहंकार जब, हमारा गर्व, हमारा अहंकार हमारा बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच जाता है, तो हमको भगवत भक्ति नहीं सुहाती। मकान के छत पर खड़े हो जाओगे तो तुम्हें मकान दिखाई देगा क्या? आपका खुद का मकान। जम के तो बोलो, जितने लोग आस्था पर कथा सुन रहे हो और फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण कर रहे हो, अगर आप छत पर खड़े हो गए, अपने घर की छत पर खड़े हो गए, और अपने घर की छत पर खड़े होकर क्या आप मकान देख सकते हो सामने से? नहीं देख पाओ। मकान कब देख सकते हो? जब आप इस छत से उतरकर नीचे जाओगे और नीचे जाने के बाद बाहर निकलोगे। बाहर निकलने के बाद आप देख पाओगे कि ये हमारा मकान का फ्रंट है, ये हमारा मकान है। बोलो सही है कि गलत है? अब ऊपर छत पर खड़े हो और नीचे क्या हो रहा है, मकान कैसा है, मकान में अंदर कमरे कितने हैं, क्या हो रहा है, आप देख नहीं सकते। उसी तरह अहंकार की सीढ़ियों पे से चढ़कर जब हम अहंकार की छत पर चढ़कर खड़े हो जाते हैं, अभिमान की छत पर जब हम पहुंच जाते हैं, तो हम अपने भीतर झांक नहीं पाते कि अंदर हमारे क्या हो रहा है, कि हमें अभिमान कितना ऊंचा ले गया कि हम अंदर झांक ही नहीं पा रहे। हम अपने भीतर तो उतर ही नहीं पा रहे। और जिस दिन हम अपने भीतर उतर गए, जिस दिन हमने अपने भीतर झांक लिया, हमने अपने भीतर उतर कर कुछ चीज़ को पकड़ लिया और ध्यान कर लिया कि ये चीज़ हमको तकलीफ दे रही है और ये हमें परमात्मा तक नहीं लेकर जाने वाली, ये हमें शिव तक नहीं ले जाएगी, हमें शिव तत्व से वंचित रख देगी, तब चित्त आनंद भराकर फिर वो हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते। अपने भीतर के हमने अवगुण नहीं देखे हैं, हम अपने भीतर के अवगुण नहीं देख पा रहे। हम तो जगत के अवगुण देख लिए। हमारी जीजी आई थी ननन भाई राखी पे, हाओ 10-10 रुपए का रुमाल लिए और आ गई। और मैंने तो इनसे कहा था, काय को 500 रुपए दिया है, 50-50 रुपए दे देते बस, और क्या। उनका छोरा छोरी के भी 100-100 दे दिया ना, उनके भी 500-500 दे दिया ना, उनके 1000 दे दिया ना, उनके ऐसा कर दिया। अब राखी एक बार आई है और ये अगली राखी तक प्रपंचा चलने वाला है। वह रुमाल का, वह नरियल का, वह गोला का, वो कपड़ा का, वो मिठाई का। और मिठाई भी लाई तो ऐसी लाई, बताओ कहाँ की दुकान की लेके आ गई थी, पता ही नहीं। उसमें घासलेट का तेल की तो बदबू ही रही थी।
हे भगवान। अब वो तो आई तो रुमाल भी लाई, नारियल का गोला भी लाई ने, श्रीफल भी लाई ने, नारियल के साथ में राखी भी लाई और मिठाई भी लाई। अब तुमने क्या करा? चलो एक बात आज आपसे कोई पूछे, आपसे कोई पूछे कि सरल भाषा में आपसे किसी ने पूछ लिया कि जी जब बहन भाई के घर में राखी बांधने के लिए आती है, जब बहन भाई के घर रक्षाबंधन पर आती है तो मिठाई क्यों लाती है? वो नारियल लाए, गोला लाए ना लाए, रुमाल लाए ना लाए, पर मिठाई तो लाती है। राखी लाएगी, मिठाई लाएगी, तो मिठाई क्यों लेकर आती है? कहा गुरुजी मुंडा मीठा करना है, मुख मीठा करना है, इसके लिए नहीं। मिठाई लाने का कारण क्या है? जब हमारे यहाँ हमारी बहन आवे, हमारी बुआ आवे, तो मिठाई क्यों लेकर आती है? उसका कारण क्या है? ये तो अब पकवान अब हो गए कि आप लड्डू ला रहे हो ने, पेड़ा ला रहे हो। पहले तो घर से बना कर ले जाती थी, हलवा बना कर ले गई, सीरा बना के ले गई, घर का लड्डू बना के ले गई, नहीं तो गुड़ की खोड़ी बना कर ले जाती थी, है कुछ ना कुछ लेकर चली। तो अर्थात शास्त्र कहता है कि आखिर मीठा क्यों लेकर आई, उसका कारण क्या है? मिठाई क्यों लेकर आई है बहन? बहन मिठाई जो लाई है वो भाई को खिलाने के लिए लाई है, पर मिठाई लेकर जो अंदर प्रवेश करी है उसका कारण केवल मुख मीठा कराना नहीं है। उसका कारण केवल एक है कि जैसे जीजी मिठाई लेकर आपके घर में पहुंची है, वो भाभी को, वो भैया को, वो अपने घर के एक एक बंधु को, एक एक भतीजे को ये दर्शाना चाहती है कि जब तक बहन तुम्हारे यहाँ रहे तुम्हारे मुख मीठा रहना चाहिए। उसके आने से तुम्हारा मुख भगोने जैसा नहीं होना चाहिए, तपेले जैसा नहीं होना चाहिए। उसका मुख मीठा हो जाए, आपकी वाणी मीठी रहे, आपका हृदय मिष्ठान से परिपूर्ण रहे। और जब मुख मीठा होगा तो जीवन का एक आनंद अपने आप उत्पन्न हो जाएगा। यहाँ मिठाई की मूलता उससे नहीं है, यहाँ मिठाई की मूलता आपकी मिठास से। और जब आप मुख मीठा करोगे महाराज, ये एक अलग प्रसंग है कि आपने मुख मीठा किया। ये एक अलग प्रसंग है कि आपने मिठाई उसको खिलाई है, पर मिठाई खिलाने की जगह बस केवल मिठाई का दर्शन ही हो जाए ना, तो उसमें समझ जाना कि मिष्ठान रखना है हमको। जब तक ननंद रहे, जब तक भांजा भांजी रहे, जब तक परिवार के लोग बुआ भतीजा जो भी रह रहे हैं, जब तक रहे तब तक 4-5 दिन हमारे को अपना मुख मीठा रखना। वस्तुओं से रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं है, वस्तुओं से रक्षाबंधन का कोई उत्सव नहीं है। वस्तुओं से कभी भगवान या प्रेम मिल भी नहीं सकता। उसको मैंने सोना की अंगूठी दिलाई, उसको मैंने ये दिलाया, और आप सोचो कि कुछ दिलाकर अगर आप प्रेम प्राप्त करना चाहोगे तो वो प्रेम नहीं मिलेगा। कुछ देकर अगर प्रेम प्राप्त करना भी चाहा तो वो प्रेम नहीं मिल सकता। उस प्रेम की कोई परिभाषा नहीं। लेन देन से कभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है। प्रेम की परिभाषा है कि हम उससे कुछ प्राप्त ना करें, हम तो केवल अपना हृदय, अपना चित्त, अपनी वृत्ति हम दे दें। अपने भीतर से थोड़ा सा अहंकार जिस दिन हमने निकाल दिया, अपने भीतर से थोड़ा सा अभिमान हमने सामने लाकर प्रकट कर दिया, अपने भीतर का, दूसरे का नहीं। हम दूसरे पर तो तुरंत कह देते हैं। एक कोई व्हाट्सएप पे एक मैसेज था कि दर्पण पर पारा चढ़े तब मुख दिखे, और किसी को मुख दर्पण में देखने का कह दो तो आदमी का पारा चढ़ जाए, व्यक्ति का पारा चढ़। हमने अवगुण बहुत देखे और दुनिया के देखे, पर शिव पुराण कहती है अपने भीतर का अवगुण देखना। अपनी अपनी गलतियों को जरा रोज प्रतिदिन 4-5 गलती रोज निकालो अपनी,
प्रतिदिन निकालना अपनी गलती, 5 गलती तो कम से कम रोज की निकालो कि आज मैंने कौन कौन सी गलती करी, आज मैंने उसको अपशब्द कहा, आज मैंने अपने भीतर कल कथा में था कि उपवास अगर करना है, व्रत अगर करना है तो केवल शरीर से नहीं करना, अपने मन से भी हमको व्रत करना है कि मैं कुछ गलतियां ना छाट पाऊं, किसी के भीतर कोई ऐसी चीज ना देखूं कि मेरे व्रत खंडित हो जाए। हमारे मन, ये चित्त, ये वृत्ति अगर गलत देखेगी तो उपास नहीं हो सकता, फिर व्रत का कोई प्रमाण नहीं है हमारे। कितना सुंदर कहा है माताओं के लिए भी और पुरुष वर्ग के लिए भी कि जब जब आप किसी व्रत को करते हो, एकादशी का व्रत करो, चाहे प्रदोष का व्रत करो, चाहे पूर्णिमा का व्रत करो, चाहे चतुर्थी का व्रत करो, चाहे तीज का व्रत करो, चाहे हरताली का व्रत करो, छोटी तीज, बड़ी तीज, सतुआ तीज, तुम्हारी मर्जी पड़े, छठ का, आदि जितने भी व्रत बताए, उस व्रत में एक चीज आप किताब में जरूर पढ़ना, आपके पास तो व्रत की किताबें होंगी, उन किताबों में पढ़ना, उसमें लिखा है कि एकादशी का व्रत करो तो रात्रि को जागरण करो। बोलो लिखा कि नहीं लिखा? भगवान का भजन करो। प्रदोष का व्रत करो तो प्रदोष के दिन जागरण करो। पूर्णिमा का व्रत करो तो पूर्णिमा के दिन जागरण करो। हरताली का व्रत करो तो हरताली का जागरण करो। तीज का व्रत करो तो तीज का जागरण करो। क्यों लिखा कि जागरण करो? क्यों लिखा कि भगवत भजन करना है? जिस दिन तुम्हारा व्रत रहे उस दिन तुम्हें भगवत भजन करना, उस दिन रात्रि का जागरण करना। उसमें यह नहीं लिखा कि रात भर आपको भजन, उसमें तो लिख दिया जागरण करना। जागरण का मतलब क्या होता है कि भगवान की भक्ति में डूब जाना, संसार की वस्तुओं में नहीं, आसक्तियों में नहीं, तृष्णा में नहीं, लोभ में नहीं, हमें परमात्मा के चरणों में डूब जाना है। रात्रि भर हमें उसका स्मरण करके सोना है। भले आप आधा घंटा सोएं, ये भी नहीं कहते कि पूरी रात तुम बैठ के मंजीरा बजाओ, सीताराम सीताराम करते, और तुम्हारे बस का है भी नहीं जी हो, फालतू की बात हम कह भी दें और तुम सोचो कि कर लो तो तुम करो भी नहीं हो, कहीं का बोल देते हो। हाँ ये जरूर है कि कहीं का महाराज बोल दे कि बस रात भर मंजीरा बजा के सीताराम कहेगी तो हंडा जरूर निकलेगा, तो तुम जरूर कर लो, फिर कर सकते हो। और वैसे कहीं का कह दे तुमसे कि फिर ये क्रम हो, बहुत मुश्किल। हम ये नहीं कहते कि तुम रात भर जागरण करो, हम तो इतना कहते हैं कि पूजन करना, एकादशी करना, प्रदोष करना, पूर्णिमा करना, या सोमवार करना, या मंगलवार करना, या बुधवार करना, या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, जिस व्रत को स्त्री और पुरुष कर रहे हैं उस व्रत के दिन रात्रि के समय सोने से पहले कम से कम आधा घंटा तो भगवान का नाम ले लो। कितना घंटा? अरे बोलो तो जम के, आधा घंटा बहुत। और वो भी किस लिए? क्योंकि पुराण में लिखा है। आप जिस कथा को पढ़ते हो ना, 16 सोमवार की पढ़ लो, चाहे आप प्रदोष की पढ़ लो, उसमें लिखा मिलेगा आपको। किस किसने पढ़ी है? आस्था चैनल पर जितने लोग सुन रहे हैं अपने हृदय पर हाथ रखकर पढ़ना कि प्रदोष की कथा अगर आपने पढ़ी होगी, एकादशी की कथा पढ़ी होगी, द्वादशी की जिस भी कथा को आपने पढ़ा होगा, सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, उसमें लिखा है रात्रि का जागरण करो। जागरण हम ये नहीं कहते कि पूरी रात करो, आप तो बस केवल आधा घंटा भी कर लोगे ना तो भगवान स्वीकार कर लेगा। पर काय से करना जागरण? शरीर से नहीं। काय से करना? निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। मन से करिए। हम भगवान को दुनिया की सारी वस्तु देते हैं पर भगवान को हम मन नहीं दे पाते। मंदिर में खड़े होकर भी हमको बेटा बेटी से बात करे, पत्नी पति को फोन लगाए, पति पत्नी को फोन लगाए, सास बहू को लगाए, बहू सास को लगाए, भतीजा भतीजी को लगाए, बहन भाई को लगाए, तो भी मंदिर में पूजन कर रही है और फोन आ गया तो भी कह देगी मुझे तेरी बड़ी याद आ रही हो। अब भगवान के चरणों में बैठी, भगवान की पूजन कर रही, भगवान की अर्चना कर रही, भगवान से निवेदन कर रही, और फोन लगाकर दूसरे से करे कि मुझे तेरी याद आ रही, तो भगवान को कितना बुरा लगेगा? कितना बुरा लगेगा कि बेटी मेरे पास में है। अरे पति पत्नी दोनों साथ में बैठे हुए हैं और दोनों आज विचार कर कर बैठे हैं कि अपन दोनों बात करेंगे, और इतने में पत्नी ले और व्हाट्सएप खोल के बैठ जाए, मोबाइल लेके बैठ जाए, या पति मोबाइल लेकर बैठ जाए, तो पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे ईमानदारी से तो बोलो, लगेगा ना। और अगर पत्नी व्हाट्सएप चला रही है, पत्नी अगर मोबाइल चला रही है तो पति को बुरा लगेगा। उसी तरह तुम परमात्मा के पास जाकर अगर बैठे हो, मेरे शंकर के पास जाकर बैठे हो, मेरे ओघड़दानी शिव के पास में जाकर बैठे हो, तो जितनी देर तुम शंकर के पास में बैठो उतनी देर तुम्हारा मोबाइल से मतलब है तुम्हारा मन
कहीं और नहीं जाना चाहिए, उतनी देर तुम्हारा चित्त, तुम्हारी वृत्ति, तुम्हारा मन परमात्मा में लगा होना चाहिए। फिर देखो भगवान तुम्हारे व्रत का फल देता है कि नहीं देता, फिर देखो भगवान तुम्हें फल प्रदान करता है कि नहीं करता। फिर आप ये नहीं कहोगे कि मैंने इतने व्रत करे और भगवान ने नहीं सुने, फिर भगवान सुनेगा। भगवान कहते हैं कि व्रत तो करती है पर मन नहीं लगाती है, भोग तो लगाती है पर भाव से नहीं जिमाती है। अब भोग तो ऐसा कोई भी लगा दे, दुर्योधन ने लगाया था ढेर सारा, लड्डू ने, पेड़ा ने, गुलाब जामुन ने, इमरती ने, भजिया ने, पकोड़ा, सब बनाया ढेर, खूब सारा बनाया। पर अब ढेर तो बनाया पर भगवान के भाव से बुलाया। कि भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बांवरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भाव चाहिए भगवान को। आपका धन दौलत संपदा सत्ता वैभव ये कुछ भी परमात्मा को नहीं चाहिए, आपसे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहता है कि मुझे मेरा दिया हुआ मत दे, जो तेरा है वो मुझे दे दे। कितना सुंदर पहले भी कहा, फिर कहते हैं कि अहंकार आपका अपना है, और जब अहंकार आप भगवान को दे दोगे तो आप तो वैसे ही सृष्ट हो जाओगे। एक संत ने बड़ी सुंदर बात की। एक बहुत सुंदर वैश्या, बहुत सुंदर, अति रमणीय, बड़ी सुंदर, जिसकी सुंदरता का कोई बखान ही नहीं कर सकता, इतनी सुंदर थी। सब लोग उसका बखान कर रहे थे, बड़ा सुंदर है वो, बड़ी सुंदर है वो, बड़ी सुंदर है। उसके नैन बड़े बड़े हैं, उसकी नासिका बड़ी सुंदर है, उसके अधर बड़े सुंदर, उसके कर्ण बड़े सुंदर, उसके कपोल बड़े सुंदर, उसके केश बड़े सुंदर। संत के पास खबर पहुंची, संत निकल कर जा रहे थे, तो संत ने कहा कि आप कह रहे हो कि इतनी सुंदर है, पर मुझे लगता है कि मेरे त्रिकालदर्शी से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती, मेरे भगवान से ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर तो कितना सुंदर होगा, उससे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। संत ने कहा चलो हम भी चलकर देख लेते हैं, पर हम उसके घर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, बुलाओ उसको बाहर। वैश्या को बाहर बुलाया गया। जैसे ही बाहर बुलाया, संत ने कहा तुम इसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो कि ये इतनी सुंदर है। संत ने कहा व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, चाहे उसके चेहरे पे हीरे लटक रहे हो। संत बोला पर इसकी जो परछाई है वो तो काली ही है। संत बोले इसकी परछाई गोरी है क्या?
आप लोगों में से जितने भी हैं जो रोज दर्पण देखते हैं, चौटी भी करते हैं, बढ़िया सुंदर श्रृंगार भी करते हैं, 50 बार विचार भी करते हैं कि मैं कितनी सुंदर, कि आज जोरदार लग रही ने लहंगा ने चोली ने चुंदड़ी सब पहनी, बड़ी सुंदर दिखे। पर अभिमान किस चीज का करें? अगर सुंदरता का अभिमान आए तो एक बार चलते हुए रास्ते में अपनी परछाई जरूर देख लेना कि आप कितने भी सुंदर हो पर परछाई काली है। उसी तरह संसार की जितनी वस्तुएं हमको प्राप्त हो रही है, संसार की जितनी वस्तुएं हमको मिल रही है, संसार के जितने लोग हमको मिल रहे हैं, ये सुंदर बड़े होंगे। फ्रिज भी सुंदर है, वॉशिंग मशीन भी सुंदर है, एसी का रूम भी सुंदर है, डनलप का गद्दा भी सुंदर है, ये सोने की रकम भी सुंदर है, ये हाथ में पहनने वाले आभूषण भी सुंदर हैं, गले में धारण करने वाले सारे आभूषण भी सुंदर हैं, सब कुछ सुंदर है। पर ये सुंदरता के साथ में इसकी परछाई भी तो देखो कि ये काली है कि नहीं। इस सुंदरता में दुख भी है, इसमें कालोच भी है, इसमें परछाई भी है। तो कहा परछाई किसकी नहीं दिखती? एक समय, एक पल, एक घड़ी, एक क्षण प्रतिदिन हर मनुष्य को प्राप्त होता है जिस समय पर मनुष्य की परछाई नहीं दिखती है। उस समय पर आपको अपनी परछाई नहीं दिखेगी। वो कितनी बजे? दोपहर ठीक 12 बज रहे हो। कितने? जम के बोलिए जरा। आपकी घड़ी के आगे पीछे हो सकता है, अगर घड़ी आगे पीछे होगी तो भले परछाई दिख जाएगी, पर ठीक अभिजीत मुहूर्त में ठीक दोपहर के 12 बज रहे हो और सूर्य तुम्हारे मस्तक पर होगा, उस समय पर परछाई दिखेगी क्या? नहीं। सूर्य थोड़ा सा भी पीछे हुआ, आगे हुआ तो परछाई दिखेगी, पर ठीक सूर्य तुम्हारे मस्तक पर होगा तो परछाई नजर नहीं आएगी। शिव महापुराण की कथा कहती है जिस समय पर तुम्हारे मस्तक पर सूर्य होता है उस समय पर परछाई नहीं दिखती, उस समय पर केवल तुम ही नजर आते हो, उस समय पर केवल तुम ही रह जाते हो। उसी तरह जिस समय पर तुम्हारे मस्तक पर शंकर की कथा, शिव महापुराण और शंकर के चरण विराजमान होते हैं, तब व्यक्ति को कुछ नजर नहीं आता, केवल महादेव ही नजर आता है, केवल शिव ही नजर आता है, कोई दूसरा नहीं दिख सकता, कोई परछाई नजर नहीं आ सकती। हमें हमारा अंधेरा तत्व नजर नहीं आ सकता, हमें हमारी कालोच नजर नहीं आ सकती, उसमें केवल